नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे क्लिक मूवी चैनल में। मैं आपका दोस्त अरविंद त्रिपाठी एक बार फिर आपके चैनल में आ गया हूँ। अपने चैनल में बीच में मैंने काफ़ी वीडियोस अब नहीं बनाई हैं कुछ कारणवश, बस अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। बट अब मैं बात करता हूँ जो स्टॉक्स मैंने जो मेरे रडार में इस समय आए हैं, तो अच्छे रिटर्न देने के मतलब मुझे लग रहा है बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। बाकी आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग द मनी। तो सबसे पहले जो दो स्टॉक्स मेरे रडार में आए, सबसे पहले मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एक ज्वेलरी बेस्ड कंपनी है। अभी BSE और NSE दोनों में लिस्ट हुई है। BSE में पहले लिस्टेड थी बट अभी NSE में आई है। और बिकॉज कंपनी ने ओवरऑल जो भी प्रॉफिट जनरेट करा बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए हैं। अगर मैं इस कंपनी के मतलब पूरी वे में देखता हूँ, ये एक ज्वेलरी बेस्ड कंपनी है, ज्वेलरी बनाती है, ज्वेलरी इसके शोरूम है। और अगर मैं इसके शोरूम्स की बात करूँ, इस समय ऑल ओवर इंडिया में भी इसके काफ़ी अच्छी जगह शोरूम्स हैं। MP में बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस ये कंपनी है। इस कंपनी के बारे में मैं बाद में कंपनी का नाम मैं बाद में रिवील करता हूँ। पहले मैं इस कंपनी के बारे में कुछ आपको बता दूँ। मार्केट कैप इसका 3000 करोड़ के आसपास का है। और कंपनी ने अभी जो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट दिए हैं वो भी बहुत बढ़िया दिए हैं। और सबसे पहले मैंने किस बेस में इस कंपनी को रिकमेंड करा है, पहला रीज़न मेरा ये था, इस कंपनी ने सबसे पहले इसका ROE बहुत बढ़िया है, ROEC बहुत बढ़िया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया है। और जो PE इस कंपनी का चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग, वो 41 का PE चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। अगर आप इसकी पीयर कंपनी की बात करें, कल्याण ज्वेलर्स की और टाइटन की, जो कि इसकी पीयर कंपनियाँ हैं, जो कि इनके भी सेंको गोल्ड्स की मैं बात करूँ तो इससे काफ़ी नीचे चल रहा है। बाकी इन सब का अगर मैं PE देख रहा था तो 70, 71, 72 का PE था। उसके स्पेस में कहूँ तो इस कंपनी का PE 41, 40 का है, 41 और 40 के राउंड चल रहा है। तो PE में भी मुझे काफ़ी ये सस्ता लग रहा है शेयर। और क्वार्टर टू क्वार्टर में रिजल्ट जो मैं देखे थे उसमें मैंने इसका जो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट आया था वो 8% का आया था, और वही प्रीवियस ईयर में ये 5% का प्रॉफिट था। कंपनी ने हर क्वार्टर में बढ़िया रिजल्ट दिए हैं अपनी Y-to-Y बेसिस में, और इस बार तो कंपनी ने Q-to-Q बेसिस में भी रिजल्ट बहुत बढ़िया दिए हैं। कंपनी का EPS 11 का पहुंच गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर मैं बात करूं वो 7 ही का रह गया था। पिछले Y-to-Y बेसिस में जो क्वार्टर ईयरली बेसिस में 7 का था, इस साल 11 का पहुँच गया, 11.5 के अराउंड। और अगर मैं इससे ईयर टू ईयर बेसिस में मैं बात करूं इस कंपनी का, FY21 में इस कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट अपना जनरेट करा था 62 का करा था, 62 करोड़ का था। इसका EPS था 28 रुपये का EPS था। और प्रीवियस जो कि और FY23 में इस कंपनी का EPS जो था वो 26 का था। सॉरी, इस बार 32 का EPS, हाँ 26 का 20 का EPS था, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मगर अगर मैं इसकी टोटल 5 साल की EPS की मैं बात कर रहा हूँ, पहले 12 का था, फिर 18 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 27, जो कि अब 27 आपका जो 27-28 का जो EPS आया है वो आपका आया है FY24 में आया है। कंपनी ओवरऑल बहुत बढ़िया है। अब मैं इस कंपनी को, जो कंपनी का मैं नाम बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है DP आभूषण लिमिटेड। DP आभूषण लिमिटेड, नाम फिर से बता रहा हूँ, DP आभूषण लिमिटेड। इसको आप बाय कर सकते हैं करंट भाव में। स्टॉप लॉस लगाने का ऐसा कुछ मेरा है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग व्यू इसमें ही लीजिए, कम से कम साल 1.5 साल का व्यू रखिए। तो मुझे हिसाब से ये डबल होने के पूरे चांस दे रहा है। ये 2000 का मेरा पहला टारगेट इसमें लग रहा है, 1300 का भाव चल रहा है, 2000 का इसका पहला टारगेट मेरे को ही लग रहा है, जो शायद अगर कंपनी इसी तरह परफॉर्म करेगी नेक्स्ट अगले क्वार्टर में भी, अगर कंपनी अच्छा डिलीवर करती है तो शायद हो सकता है अगले क्वार्टर में भी ये टारगेट अचीव हो जाए। तो ये DP भूषण मेरे को ये बहुत बढ़िया लग रहा है। कंपनी इस समय मेनली 3 जगह स्टोर्स हैं इसके, इंदौर में है, भोपाल में है, उदयपुर में। कंपनी आगे भी अपने स्टोर्स बढ़ाने की पूरी तरह से तैयार है। और कंपनी की अब मैं होल्डिंग्स की बात करता हूँ इसमें, मतलब जो कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनकी कितनी होल्डिंग है इसमें। कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग है इसमें, मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि देख रहा था उसमें 75% जो सेबी की गाइडलाइन है उसमें है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अभी कंपनी उसमें नहीं आई है, FI और DI के रडार में नहीं आई है। तो जब उन पर रडार में आएगी तो कंपनी और भी अच्छे मल्टीपल रिटर्न के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि अभी NSE में आई है कंपनी, इससे पहले BSE में ही से लिस्टेड थी। अब मेरा जो दूसरा स्टॉक है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, कॉनकॉर मेरे दूसरा मेरा फेवरेट स्टॉक है। और ये कंपनी एक सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है कॉनकॉर। और इस समय कॉनकॉर का जो भाव चल रहा है 970-72 रुपये चल रहा है। सबसे सस्ता सरकारी शेयर का मैं जो इस समय जो प्रेजेंट में जो मार्केट के इतने हाई वैल्यूशन में जो मुझे सबसे सस्ता शेयर लग रहा है वो कॉनकॉर लग रहा है।
कॉनकॉर की अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट की कमेंट्री जो थी वो मेरे को उस बेस में मैं आपको ये रिकमेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। अगर मैनेजमेंट को पूरी तरह से श्योर है अपने ये सेकेंड Q2 के रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा था कि अगले आने वाले 3 साल के अंदर वो डबल ग्रोथ रिटर्न, मतलब डबल आप बात कर सकते हैं, डबल ग्रोथ देने के लिए तैयार है। यानी कि अगर इस समय जो मैनेजमेंट ने डिलीवर करे हैं रिजल्ट, उसका आप समझ लीजिए डबल का प्रॉफिट होगा। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो समझिए टॉप लाइन का डबल, यानी कह रहे हैं वो जो उनकी सेल है वो 40 to 200 में कि उनके पूरे बोला उन्होंने, क्योंकि इस बार 21 करोड़ की थी, तो वो डबल ग्रोथ की तैयारी में बैठे हुए। तो जिस दिन ये डबल ग्रोथ री रेटिंग होगी, इसकी बहुत तगड़ी री रेटिंग होगी, तो मेरा पहला टारगेट इसमें बनेगा जो कि 6 ही 7 महीने का टारगेट मुझे अगर कंपनी ने Q2 रिजल्ट बढ़िया दे दिए, आप देखिए बेट ले सकते हैं इस काउंटर में, Q2 रिजल्ट अगर अच्छे दे दिए तो 1500 का पहला टारगेट आएगा। और अगर Q2 पहले जैसे 1500 टारगेट अचीव होगा, और 1500 के बाद अगर आप 1 साल और व्यू रखिए, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, मैं अपडेट कर दूंगा कैसे रिजल्ट्स आए Q2 के, बट इसको आप बाइंग करिए। 1500 का मेरा पहला टारगेट होगा, दूसरा 2000 रुपये का टारगेट है यहाँ से, यानी कि डबल होने के चांसेस मेरे को लग रहे हैं इस कंपनी में, कॉनकॉर में। फिलहाल सरकार पहले इसको डिसइन्वेस्टमेंट के लिए सोच रही थी, बट गवर्नमेंट ने इसको डिसइन्वेस्टमेंट प्लान रोक दिया है, बिकॉज मैनेजमेंट की कमेंट्री इतनी स्ट्रॉन्ग आई है, तो शायद हो सकता है इससे इसको गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट के लिए रोक दिया है। डिसइन्वेस्टमेंट के लिए अदानी जैसी बड़ी ग्रुप की कंपनियाँ खड़ी हुई हैं इसको बाय करने के लिए, गवर्नमेंट अपने स्टेक से निकालना चाह रही है। बाकी इससे पहले मैंने आपको जो भी स्टॉक रिकमेंड करे थे, चाहे आप मेरा कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, सबने मल्टीपल रिटर्न ही दिए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं अच्छे आए हैं, सबसे बढ़िया रिटर्न आए हैं। चाहे आप सुजलॉन उठा लीजिए, 8 रुपये की रिकमेंडेशन थी, 80-82 रुपये आ गया, 100 1000% का रिटर्न आया है। इन सब काउंटर से बढ़िया रिटर्न दिए हैं, हुडको ने भी बढ़िया रिटर्न दिया है। तो ये सब मेरी बाइंग शुरू से अच्छी दिलवाई है। हाँ, मेरी कुछ बाइंग्स ख़राब हो गई, मैं इसको भी बोलता हूँ, जैसे मैंने जी एंटरटेनमेंट में दिया था, वो मेरा फ्लॉप निकल गया था। बट इसीलिए मैं हमेशा पोर्टफोलियो के लिए बोलता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो 1 लाख अगर आप लगाइए तो 20 स्टॉक खरीद के डालिए। इसमें जगह 3 के स्टॉक्स नहीं चलेंगे, ठीक है, बट 17 स्टॉक्स आपके रिटर्न बहुत बढ़िया बना के देंगे। तो आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक की थी, और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।